नितिन नवीन जी एक तो युवा चेहरा हैं, पूरे भारत का जो है नॉलेज रखते हैं और प्रशासनिक तौर पे चूँकि एमएलए और मंत्री रहे हैं तो प्रशासनिक भी है, संगठनात्मक दृष्टि से भी वो एक काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। सीधा और साफ संदेश जो है पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के, पार्टी का अध्यक्ष मतलब पार्टी का अध्यक्ष है, उसकी एज, उसका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है। जब अध्यक्ष है तो वो सारी मतलब हर कार्यकर्ता का, वो छोटा कार्यकर्ता है या प्रधानमंत्री लेवल का कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी का जो अध्यक्ष है वो माननीय है, वो सम्माननीय है और वो अध्यक्ष है। और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है वेस्ट बंगाल के साथ साथ यूपी के साथ साथ जितने भी राज्य अभी में चुनाव है वो पूरा भरोसा करेंगे पार्टी के ऊपर और नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में वहाँ भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। कुछ राज्यों में नई बनाएंगे, कुछ में हम दोबारा बनाएंगे। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खासकर जो अपना मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, अगर उनके पास फुल फ्लैश स्टेट भी होती तब भी वो वादे पूरे नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो स्टेट के उमर अब्दुल्ला जी स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब फुल फ्लैश स्टेट थी तब भी 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे पाए, तो आज कहाँ से देंगे। तो आज उन्होंने जो वादे करके झूठा एक लोगों को आश्वासन देके वोट लेके अब एक सरकार बनाई है, तो उनको पता है मैं कर कुछ नहीं सकता। तो अब सारा जो है ठीकरा वो भारतीय जनता पार्टी के सिर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आपके पास भाई साहब पूरी मेजॉरिटी है और जब आपने चुनाव लड़ा तो आपको पता था अब यूटी है, अब स्टेट नहीं है। आपकी पावर्स क्या रहेंगी, आपके दायरे इख्तियार में क्या चीज़ें रहेंगी, तो आप इस चीज़ को भले बातें जानते थे। उसके बावजूद भी आपने वादे किए और आप वादे निभाने में पूरे तरीके से विफल हैं। देखिए, क्षेत्रवासियों के लिए हमारी एक तो हमारा पत्नीटॉप का एरिया है, वहाँ एक तो इस लेवल का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँ ताकि जो टूरिस्ट आता है वो निराश होकर न जाए। और दूसरा कुछ हमारी सीआरएफ की रोड्स हैं, कुछ एरियाज़ हमारे पीएमजीएसवाई में कवर नहीं हुए हैं, सीआरएफ की रोड्स हैं, कुछ हमारे मिसिंग ब्रिजेज़ हैं। इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बड़े लेवल के, जिसका हम केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर उनका समाधान निकालेंगे, उसके फंड्स का इंतजाम करेंगे ताकि आने वाले समय में चिनैनी विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बना सकें। बलवंत सिंह मनकोटिया हैं, उधमपुर के चनानी से विधायक हैं, इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं। बलवंत जी, बीजेपी फिर से चर्चाओं में है और अब लोग इसका नाम बदल रहे हैं, कह रहे हैं ये बीजेपी नहीं है, ये सरप्राइज पार्टी है। नितिन नवीन एक ऐसा चेहरा जो ना किसी ने सोचा था, वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे अंत्योदय की बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि लाइन में जो आखिरी व्यक्ति है वहाँ तक पार्टी के संगठन की जो है, ये संगठन की जो अप्रोच है उस तक जब पहुँचेगी तो तभी इसका जो मकसद है वो पूरा होगा। तो आज नितिन नवीन जी एक तो युवा चेहरा हैं, पूरे भारत का जो है नॉलेज रखते हैं और प्रशासनिक तौर पे चूँकि एमएलए और मंत्री रहे हैं तो प्रशासनिक भी है, संगठनात्मक दृष्टि से भी वो एक काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। लेकिन यंगेस्ट चेहरा और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 45 एज में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, ये डेफिनेटली सरप्राइज़ है। और इसी सरप्राइज़ की वजह से लोग ज़्यादा पार्टी के साथ जुड़ते हैं कि ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी पिछले 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ साथ राज कर रही थी, सिर्फ परिवार का सदस्य ही उस पार्टी को आगे बढ़ाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रथा को ख़त्म किया है, जिसकी वजह से आम नागरिक, आम कार्यकर्ता पार्टी के ऊपर भरोसा करता है और पार्टी को बढ़ाने की बात करता है, उसको संगठन को मजबूत करने की बात करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चैलेंज होगा अभी तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, सब जगह के चुनाव हैं जहां पर अभी बीजेपी जो है कोशिश तो कर रही है काफ़ी वर्षों से, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई है। तो वो कितना बड़ा चैलेंज होगा नितिन? देखिए, शुरुआत तो हुई है। देखिए, आप जो छोटे चुनाव रहते हैं जैसे म्यूनसिपल कमेटी का, काउंसिल का, एमसीडी के चुनाव जो रहते हैं या पंचायत के चुनाव हैं, तो उसमें तो डेफिनेटली इन एरियाज़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है और जो असेंबली का और लोकसभा चुनाव में भी इन एरियाज़ में आने वाले समय में पार्टी अपना जो है ये गढ़ मजबूत करेगी। साथ ही साथ जब पीएम मोदी का भाषण चल रहा था तो उन्होंने कह दिया कि ये सिर्फ नितिन नवीन जी नहीं है बल्कि मेरे भी बॉस हैं। तो जब पीएम मोदी का खुद ये कहना ये मेरे लिए भी बॉस है, मैं भी इनके सामने कार्य करता हूँ, तो उस समय किस तरीके का जो है वातावरण, किस तरीके का जो है चीज़ें मन में आई? देखिए, ये सीधा और साफ संदेश जो है पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के, पार्टी का अध्यक्ष मतलब पार्टी का अध्यक्ष है, उसकी एज, उसका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है। जब अध्यक्ष है तो वो सारी मतलब हर कार्यकर्ता का, वो छोटा कार्यकर्ता है या प्रधानमंत्री लेवल का कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी का जो अध्यक्ष है वो माननीय है, वो सम्माननीय है और वो अध्यक्ष है।
कहीं ना कहीं विपक्षी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जो है उन्होंने एक रबर स्टैंप अध्यक्ष, बहुत बड़ा आरोप है, रबर स्टैंप अध्यक्ष बनाया कि केवल मोदी शाह के ही इशारों पर जो है नितिन नवीन चलने वाले हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि नितिन नवीन जी के पास प्रशासनिक और संगठनात्मक तरीके से काफ़ी नॉलेज रखते हैं और अपोजिशन के पास बेसिकली कुछ बीजेपी के खिलाफ विरोध करने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो विरोध उनका सिर्फ विरोध की खातिर ही किया जाता है, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। उनके पास और कोई बात बीजेपी के खिलाफ करने के लायक नहीं है, इसलिए बिना मतलब की बातों का विरोध करते हैं जिसका कोई पब्लिक जिसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है। चूंकि अब यहाँ से जो है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन होंगे, उसके बाद अगले साल जो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश के भी चुनाव होंगे, तो बहुत बड़ी भूमिका जो है वो नितिन नवीन जी को दी गई है। तो क्या सभी कार्यकर्ता उनके साथ जितने भी हैं बीजेपी के, सब उनके साथ लग के काम करेंगे? देखिए, नितिन नवीन जी ने जब से कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं तब से एक अच्छा जगह कार्यकर्ताओं के दिल में उन्होंने बनाई है। एक सरल स्वभाव के शख्स हैं वो और उन्होंने एक अच्छी जगह बनाई है जिसकी वजह से सभी कार्यकर्ता आज उनके ऊपर भरोसा करते हैं और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है वेस्ट बंगाल के साथ साथ यूपी के साथ साथ जितने भी राज्य अभी में चुनाव है वो पूरा भरोसा करेंगे पार्टी के ऊपर और नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में वहाँ भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। कुछ राज्यों में नहीं बनाएंगे, कुछ में हम दोबारा बनाएंगे। क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, वहाँ पर इस समय बीजेपी अपोजिशन में है, आप 29 विधायकों में से एक हैं, लेकिन अभी भी आरोप जो एमसी है वो ये लगा रही है कि बीजेपी हमको काम नहीं करने दे रही, जबकि सत्ता में वो खुद हैं। तो उनको क्या जवाब जो है आप यहाँ से दे? वो कह रहे हैं कि दिल्ली से ही सरकार चल रही है इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खासकर जो अपना मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, अगर उनके पास फुल फ्लैश स्टेट भी होती तब भी वो वादे पूरे नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो स्टेट के उमर अब्दुल्ला जी स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब फुल फ्लैश स्टेट थे तब 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे पाए, तो आज कहाँ से देंगे? तो आज उन्होंने जो वादे करके झूठा एक लोगों को आश्वासन देके वोट लेके अब एक सरकार बनाई है, तो उनको पता है मैं कर कुछ नहीं सकता। तो अब सारा जो है ठीकरा वो भारतीय जनता पार्टी के सिर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आपके पास भाई साहब पूरी मेजॉरिटी है और जब आपने चुनाव लड़ा तो आपको पता था अब यूटी है, अब स्टेट नहीं है। आपकी पावर्स क्या रहेंगी, आपके दायरे इख्तियार में क्या चीज़ें रहेंगी, तो आप इस चीज़ को भले बातें जानते थे। उसके बावजूद भी आपने वादे किए और आप वादे निभाने में पूरे तरीके से विफल हैं। तो आज ये लोगों को अपने वादे, अपने फेलियर को छुपाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के सिर ठेकरा फोड़ना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। भैया, आप बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए किसने भारतीय जनता पार्टी ने रोका है? अब 10 किलो राशन फ्री देने के लिए कब भारतीय जनता पार्टी ने रोका? 16 सिलेंडर फ्री देने के लिए कब भारतीय जनता पार्टी ने आपको रोका? 5 लाख नौकरियों का आपने करा था वादा के 5 साल में करेंगे और हर साल लाख नौकरी करेंगे, तो साल एक हो गया, एक साल में कितनी 1 लाख नौकरी आप दे नहीं पाए। तो वो भारतीय जनता पार्टी देगी, वो पोस्ट खाली पड़े हैं, आपने उसको फिल करना है। तो वो जो आपने वादे किए हैं वो आपने ही पूरे करने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। लेकिन आप उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिर ठेकरा फोड़ रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। सतीश शर्मा जी आजकल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं हर जगह जो है दौरा कर रहे हैं, उधमपुर भी वो आए थे, लेकिन जैसे ही उनसे कोई सवाल करने लगे तो वो एकदम उसमें आ जाते हैं कि मैं फौजी का बेटा हूँ और मैं सब कर रहा हूँ, मुझे 20 साल दो, मैं 30 साल और रहूँगा। तो वो जिस तरीके की उनकी भाषा है, क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में कैबिनेट मिनिस्टर होकर के इस तरीके की शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, अभी चूंकि फर्स्ट टाइम वो एमएलए बने हैं, उसके बाद इमीडिएटली उनको कैबिनेट मिनिस्टर का जिम्मेदारी मिली है। मैं आपको बताऊंगा कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में लोग आते हैं, इलेक्ट होते हैं, तो एटलीस्ट एक टेन्योर जो एमएलए रह के फिर मंत्री बनता है उसका तजर्बा रहता है कि काम कैसे होना है। जो सीधा मंत्री बनता है तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है वो भी उसी राह से गुजर रहे हैं, तो इसलिए उनको पूरे तरीके से सिस्टम को टैकल करना नहीं आ रहा है, इसलिए कई बार वो थोड़ा सा अपना जो है आपा खो लेते हैं। अब एक आखिरी छोटा सा कमेंट यहाँ से चनैनी वासियों के लिए, उधमपुर वासियों के लिए क्या संदेश इस बार दिल्ली से? जब भी आप दिल्ली आते हैं कुछ ना कुछ क्षेत्रवासियों के लिए लेके जाते हैं, तो इस बार क्षेत्रवासियों के लिए क्या लेके जा रहे हैं? देखिए, क्षेत्रवासियों के लिए हमारी एक तो हमारा पत्नीटॉप का एरिया है जिसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से उसको हम कर नहीं पा रहे हैं। तो कुछ एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट हमने उसके ऊपर काम चल रहा है और उसके लिए हम यहाँ के नेतृत्व से मिलेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के माध्यम से मिलेंगे और वहाँ एक तो इस लेवल का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँ ताकि जो टूरिस्ट आता है वो निराश होकर न जाए। और दूसरा, कुछ हमारी CRF की रोड्स हैं, कुछ एरियाज़ हमारे PMGSY में कवर नहीं हुए हैं, CRF की रोड्स हैं, कुछ हमारे मिसिंग ब्रिजेज़ हैं, इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बड़े लेवल के, जिसका हम केंद्रीय नेतृत्व से मिलके उनका समाधान निकालेंगे, उसके फंड्स का इंतजाम करेंगे ताकि आने वाले समय में चनैनी विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बना सकें।